जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये होगा बिहार सिपाही भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। और ये इटोरिया पब्लिकेशन का जो बुक आया है उसमें कुल मिलाकर के देखिएगा तो 10 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। उसमें से जो है 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करके यूट्यूब पे डाल दिया गया है, तो उसको नहीं कवर किए हैं तो आप जा करके पहले उसको कवर कर लीजिए। हाँ, और सारे जितना भी हम वीडियो डालते हैं उस सारे का PDF जो है टेलीग्राम पे हम पहले अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। सोल्व करने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन जो है सोल्यूशन देखिए कितना आपका सही हो रखा है। टारगेट लेके हमेशा हम बोलते हैं टारगेट आपको 75 प्लस क्वेश्चन का जो है रखना है, ताकि इससे प्लस क्वेश्चन हमेशा सही हो। इससे प्लस क्वेश्चन सही होता है तो इससे समझ लीजिए आपकी तैयारी सही चल रहा है। इससे कम हो रहा है तो और आपको बूस्टअप की जरूरत है। जितना भी आप क्वेश्चन में टेस्ट दे रहे हैं, यदि जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है वो टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को उस दिन के लिए जो है इस टॉपिक को खत्म कर डालिए, ताकि उसके बाद जो इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। इस तरह से आप अप्रोच लेके चलिएगा तो हम गारंटी देते हैं आपको रिजल्ट 100%, 101% कहिएगा तो आपका रिजल्ट जो है होबे करेगा। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो आपका जो है एक भी क्वेश्चन छूट जाए, जिस हिसाब से हम बता रहे, जैसे जो क्वेश्चन गलत हुआ उस टॉपिक को उठाइए और उस दिन उसको कंप्लीट कर दीजिए। अभी मान लीजिए 2-2.5 महीना एग्जाम का बचा हुआ है तो उसको तैयारी करिए और एकदम रोन डालिए ताकि आपका रिजल्ट रुके ना। इस बार वर्दी शरीर पे होना ही चाहिए। ठीक है, इस जुनून के साथ तैयारी करिए। और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे हमेशा आपको डेली न डेली दरोगा का, सिपाही का, इस तरह का टेस्ट सीरीज हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, अभी जो मार्केट में बुक आ रहा है उससे हम करवा रहे हैं, फिर बाद में होगा तो मैं खुद से तैयार करके आपको प्रैक्टिस सेट जरूर डेली का डेली अपलोड करूंगा। बाद में देखिएगा तो मेरा यदि एग्जाम हो जाता है, BPSC का जो TRE होने वाला है 10+2 का मेरा है, ये हो जाने के बाद है उस पर और मेहनत करेंगे। हर एक टॉपिक उठाकर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा उसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे बताना है जो कौन सा शब्द जो है इसमें शुद्ध दिया गया है। अनिष्ट, अनिष्ट देखिए यहाँ पे जो है अशुद्ध है। अनिष्ट का क्या होता है? अनिष्ट होता है। तो अनिष्ट का देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अनिष्ट, ये होगा अनिष्ट होगा। ठीक है, अनिष्ट, ये हुआ सही। तो यहाँ पे ये गलत है। इसके बाद देखिए दिया है तदोप्रांत, तदोप्रांत भी गलत दे रखा है। तदोप्रांत जो होगा तदुप्रांत, ऊपर अनुसार आता है, ये होगा तदुप्रांत। ठीक है, उसके बाद देखिए निरीक्षण, निरीक्षण में देखा है यहाँ पे हर्षिकार दे रखा है, यहाँ दीर्घिकार होगा, इसीलिए यहाँ पे दुर्वस्था जो है ये सही है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राम खेल रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया है ये क्या होगा? तो राम खेल रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अकर्मक क्रिया देखिए ऐसे वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ता है, जो क्रिया प्रश्न करने पर उत्तर नहीं देता है, अकर्मक क्रिया कहलाता है। यहाँ केवल राम क्रिया कर रहा है और उसमें जो है कर्म कौन सा कर रहा है यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए देखिएगा तो यह एक तरह का अकर्मक जो है वाक्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दलित साहित्य में जूठन, जूठन आत्मकथा जो है के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा जूठन के आत्मकथा के लेखक जो हो जाएगा ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है लिखा हुआ कविता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा झांसी की रानी। क्या हो जाएगा? झांसी की रानी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कर रहा है अजय की अरे यायावर रहेगा याद, क्या है? जो अज्ञे की है, अजय बोल अज्ञे की जो है अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? तो ये जो हो गया यात्रा वृत्तांक से, किससे? यात्रा वृत्तांक से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा? तो इत्यादि क्या हो जाएगा? इति जोर आदि, क्या हो जाएगा? इति जोर आदि, यानी इत्यादि। यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है बैद्यनाथ मिश्र किस कवि का जो है मूल नाम है? तो बैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का मूल नाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा नागा अर्जुन का। किसका नाम है? नागा अर्जुन का। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भागीरथी प्रयास मुहावरे, भागीरथी प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन जो कीजिए। क्या हो जाएगा? भागीरथी प्रयास के लिए यहाँ 8 का कठिन तपस्या करना। क्या हो जाएगा? कठिन तपस्या करना, डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है।
इस भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, 9 का आंसर हो जाएगा मिठास। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है धनानंद का नहीं है। तो यहाँ पे 10 का जो हो जाएगा रस पीयूष निधि, क्या हो जाएगा, रस पीयूष निधि जो है ये धनानंद की रचना नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है और इंग्लिश का दे रखा है, कह रहा है जो आइडेंटिफाई द प्रिडिक्टेड इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पे चूज करना है जो सही सेंटेंस क्या होगा इसके लिए, यानी वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिसाब से हो जाता है, नहीं सॉरी यहाँ पे जो है कौन सा अपोजिट वर्ड बोल रहा है यहाँ पे कहने के लिए। तो 11 का आंसर जो लगाइएगा आप यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक देखना है, यहाँ पे कौन सी भराएगा। तो 12 में जो भराएगा यहाँ पे पेट्रोल भराएगा, पेट्रोल। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी, पेट्रोल सही है, डी होगा ये। 13 नंबर जो है करना आपको, यहाँ पे 13 का कॉपी भराएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 14 नंबर आंसर देखिएगा, 14 नंबर आंसर का डी हो जाएगा, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो भराएगा कोलैक्ट भराएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो है कलेक्शन जो होता है ना, कलेक्शन, तो COLLECTION कलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का भराएगा डी भराएगा, विल कंटिन्यू गेट्स, यहाँ पे डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो मेंट भराएगा, क्या हो जाएगा, मेंट मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन 19 का भराएगा बिल, यहाँ पे हो जाएगा बिल, ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो भराएगा यहाँ पे ए भराएगा, ए सी थॉट हिस्ट्री, यहाँ पे इसका थॉट हिस्ट्री, सी थॉट हिस्ट्री, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 में क्वेश्चन कर रहा है पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किस के लिए जिम्मेदार है। तो ये किसके लिए जिम्मेदार होगा, तो ये देखिए अंतज्वार जिसे हम टाइफाइड कहते हैं, सही है, पैराटाइफाइड भी हो जाएगा और अतिसार बीमारी भी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये सब किससे है, ये आपका पानी द्वारा उत्पन्न बीमारी है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 22 में क्वेश्चन कर रहा है कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है। इसका नाम जो देखिएगा क्या हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, गुलाबी हाइड्रोजन। तो इसका आंसर सी लगाना है। नेक्स्ट देखिए 23 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो गर्म खून का प्राणी जो होता है ये क्या होता है, पक्षी होता है। तो पक्षी में क्या हो जाएगा, दादुर, मछली, मगरमच्छ, कबूतर। तो कबूतर पक्षी है, कबूतर जो होता है ये वार्म जो है ब्लड का होता है, यानी गर्म ब्लड का जो होता है पक्षी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर लगाना है आपको, सी लगाना है। नेक्स्ट 24 में क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब का अच्छा स्रोत जो देखिएगा तो मछली का जो ऑयल होता है ये होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा, मछली का तेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है पपीता को, किसको माना जाता है, पपीता को माना जाता है। इसके बाद विटामिन ए में देखिएगा तो गाजर में भी होता है, चुकंदर में होता है, सलजम में होता है, शकरकंद में होता है, टमाटर में होगा, ब्रोकली में होगा, कद्दू में होगा, साबुन अनाज में हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी में हो जाएगा। सबसे ज़्यादा से पपीता में पाया जाता है, अंडा में भी मिलेगा आपको थोड़ा बहुत। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। इसे निम्नलिखित में से जो गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है। तो गूथे हुए आटे जो होता है ये फूलता है किसके कारण से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण से। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा CO2 के कारण से फूलता है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक स्रोतों तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिएगा 26 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, ये यहाँ पे सही है। बाकी बिच्छू के डंक में लैक्टिक एसिड नहीं होता है, क्योंकि बिच्छू के डंक जो मारेगा तो उसमें देखिएगा तो फॉर्मिक जो डंक मारता है उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। इमली में देखिए तो इमली में भी आपको इमली में भी ये नहीं पाया जाएगा। इमली में जो होता है आपका टाइटेरिक एसिड होता है, टाइटेरिक एसिड इमली में होता है। और संतरा में जो देखिएगा तो संतरा में आपको जो मिलेगा खट्टे फल होता है, और खट्टे फल में आपको जो है साइट्रिक एसिड मिलेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाना है। कह रहा है गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, ताप में वृद्धि के साथ साथ बैक्टीरिया का क्या है, विकास जो है बढ़ जाता है। और दूध से दही जमने के लिए जो बैक्टीरिया का काम यूज में लेते हैं उसका नाम क्या है, तो लैक्टोबिलियस। क्या नाम होता है, लैक्टोबिलियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ताप में वृद्धि के साथ साथ बैक्टीरिया का विकास जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा।
करें निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, तो एंडोक्राइन ग्रंथि इसमें से कौन नहीं होगा, तो लेक्रिमल जो है एंडोक्राइन नहीं होगा, क्योंकि एंडोक्राइन ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है, थायराइड होता है। थायराइड जो है ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि है। और थायराइड कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि गर्दन में जो है सांस के नली के ऊपर एक देखिएगा तो स्वर यंत्र के निचली तितली के आकार के एक जो है एंडोक्राइन ग्रंथि है। यह जो है ग्रंथि T3 और T4 नामक हार्मोन बनाती है। थायराइड हार्मोन का असर जो है शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। यह ग्रंथि जो है शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर में जो है मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रण भी करती है। कौन, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि देखिएगा, तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मटर के दाने के आकार की होती है, जो मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। इसे जो है कभी कभी मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह शरीर के कई अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन बनाती है जो कि विकास, रक्तचाप, प्रजनन और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में नियंत्रण करती है। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मस्तिष्क में उपस्थित होता है। इसके बाद देखिएगा एक आता है एंड्रिनल। एंड्रिनल ग्रंथि जो होता है इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। इसका कार्य देखिएगा तो हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण प्रक्रिया को जो है नियंत्रण करने वाली हार्मोन उत्पन्न करती है। अधिवृक्क जो है बलकुट या एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है थोड़ी मात्रा में नर और मादा सेक्स हार्मोन का जो है उत्पन्न भी करता है, जिसे एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रिल हार्मोन यहाँ पे इस हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। एंडोक्राइन ग्रंथि कौन होगा, लेक्रिमल ग्रंथि जो है एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है, क्योंकि लेक्रिमल ग्रंथि जो होता है युग्मित बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, जो है आंसू फिल्म की जलीय परत को स्राव करती है, जिसके जो है परिणाम स्वरूप प्रत्येक आंख में आंसू आ जाते हैं। ये लैक्रिमल ग्रंथि का ही काम होता है आंख में आंसू निकालने का। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रक्शन एंजाइम का आविष्कार किसने किया था, तो यह है रिस्ट्रक्शन एंजाइम का आविष्कार जो है किसने किया था, तो यह आविष्कार जो किया गया था स्मिथ और नॉर्थसन के द्वारा। किसके द्वारा, स्मिथ और नॉर्थसन के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाद जानते हैं पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक का खोज किया गया था इसके द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती है। रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देती है, ये किसी का स्वाद का जानकारी देती है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो मस्तिष्क जो जिम्मेदार होता है ये हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सही है, शरीर के संतुलन बनाने के लिए सही है, सोच विचार के लिए सही है, उपयुक्त सही होगा। देखिए सोच विचार के लिए कौन होता है, सोच विचार के लिए सेरिब्रम। सोच विचार के लिए सेरिब्रम। शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए सेरिबेलम। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगाटा अनैच्छिक क्रिया के लिए, जैसे उल्टी करना, हृदय के धड़कन को नियंत्रण करना, ये सब सारा जो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा में होता है। और ये सारे जो होता है इसको लगा लिए मेडुला। देखिए किताब में इसका डिस्कशन नहीं दिया, हम अपने से डिस्कशन कर रहे हैं। यदि आपको गलती लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, ये काम होता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए सेरिबेलम, ठीक है। इसके बाद देखिए सोच विचार के लिए, याददाश्त के लिए सेरिब्रम का काम होता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अजैविक निम्नीकरण पदार्थ है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 32 का ये हो जाएगा DDT। क्या हो जाएगा, DDT हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्या है, अजैविक निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटक की क्रियाओं के अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जो है अजैविक निम्नीकरण अवशिष्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा तो प्लास्टिक, रबर, कांच, कृत्रिम कपड़े जैसे नॉयलैम जो है, रेयन और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे बैटरी आदि, ये सब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं मिर्ची में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो मिर्ची में तीखापन जो होता है ये होता है आपको कैप्साइसिन के द्वारा। किसके द्वारा, कैप्साइसिन के द्वारा जो है ये मिर्ची में तीखापन आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है केरोटीन जो देखिएगा तो पीले या नारंगी रंग के फल और सब्जियों जैसे गाजर जो है, सीताफल, संतरा फल, आम और पपीते में भरपूर मात्रा में जो है ये जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन सबसे ज़्यादा पपीता में पाया जाता है। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है लाइकोपिन जो देखिएगा, लाइकोपिन एक पौधे का पोषक तत्व है जिसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह वर्णक है जो टमाटर, खरबूजे और गुलाबी अंगूर जैसे फलों को लाल और गुलाबी रंग देने में जो है लाइकोपिन का काम होता है।
इसके बाद देखिए एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो होता है ये होता है आपका एंथोसाइनिन जो है इस पृथ्वी पर मौजूद गहरे लाल, बैगनी और नीले रंग के फलों का एक समूह है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरीके से फायदेमंद माना जाता है। इस सभी फलों में जो है फ्लेवोनाइड्स नामक एक प्लांट बेसिक केमिकल पाया जाता है, जिसे फ्लेवोनाइड्स पौधे के सभी हिस्से में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो फल हो या फिर बीज, जड़, फूल या पत्ती होती है। यहाँ पे इसका आंसर जो माना है मिर्च तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है, डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिक रूप से जो है रूपांतरित फसल है। तो अनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित फसल दिखेगा तो हो जाएगा बीटी ब्रिजल भी हो जाएगा, गोल्डन राइस भी हो जाएगा और बीटी कॉटन भी हो जाएगा। यहाँ पे सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 में क्वेश्चन कर रहा है वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है पत्ती पर, सबसे ज़्यादा पत्ती पर पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि वायु प्रदूषण देखिएगा बढ़ने पर है इनकी पत्तियों की कोशिका और क्लोरोफिल जो है अपघटित होने लग जाती है और पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने के बाद क्या होगा, पत्ती गिर जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ेगा ये पत्ती पर पड़ेगा। कह रहे विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को हम मापते हैं एमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से देखिएगा तो वोल्ट मीटर जो हो जाता है, वोल्ट मीटर से किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो आता है विभव मापी। विभव मापी जो देखिएगा दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए यूज करते हैं। गैल्वानोमीटर दिखेगा तो गैल्वानोमीटर का जो होता है ये उपकरण है जिसका उपयोग हम विद्युत धारा को पता लगाने के लिए करते हैं और इसे तो ये गैमीटर विद्युत धारा को मापने में प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो ये ऋग्वेद में उल्लेखित है और ये परोसनी। परोसनी किसको कहते हैं? तो रावी नदी को परोसनी नदी कहा जाता है, विपाशा को ब्यास कहा जाता है, शतुद्री सतलज को कहा जाता है, सतलज को कहा जाता है और वितास्ता जो कहा जाता है शायद झेलम को कहा जाता है, झेलम को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 में क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन जो है टॉम ऑफ सैंड के रचयिता हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ के टॉम ऑफ सैंड मतलब बालू की समाधि, इसका हिंदी होता है, ठीक है। और ये 38 का जो हो जाएगा गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य में लोक सेवा आयोग के प्रावधान का चर्चा किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 से लेके इसका चर्चा शायद 322 या 23 तक इसका चर्चा है। यहाँ पे पहले अनुच्छेद 315 हो जाएगा, ये लगाइएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहे अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र जो है किस पे आधारित है। तो ये पूछता है कभी कभी जो है शासन, राजनीति शासन पर जो है ये आधारित है। कौटिल्य के नाम जो है 3 ठो नाम है। पहला जो है इसका नाम है विष्णुगुप्त, दूसरा नाम है चाणक्य और तीसरा नाम है कौटिल्य। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। चंद्रगुप्त के गुरु जो थे यही कौटिल्य थे। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा के सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा के 16 है, विधान परिषद के 243 है। उसके बाद देखिए तो क्या बचा, विधान परिषद की संख्या 75 है। विधान परिषद 75, विधानसभा 243, राज्यसभा 16, लोकसभा 40, ठीक है। नेक्स्ट है 42 में क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक बुलाने का काम जो है राष्ट्रपति को है और ये किसके तहत बुलाते हैं। तो ये बुलाते हैं 108 के तहत और 110 में कहा गया है जिसकी अध्यक्षता जो करेगा ये करेगा लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा जो है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। नहीं 110 में तो कहा गया कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में चर्चा है। यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। 110 में कहा गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में लोकसभा शायद बताते हैं। 110 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे जो भारत में राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत में महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो है आपको महाभियोग की प्रक्रिया या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से शुरू करना पड़ेगा और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये संसद के पार्ट होते हैं और दोनों से पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति पूछता है राष्ट्रपति अपना त्याग पद जो है किसको सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पद उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया जो है किसमें इसकी चर्चा किया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 61 में इसकी जो है
किया गया है चर्चा। नेक्स्ट है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर जो अधिकार किया गया था ये 1510 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। किसके द्वारा? अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा गोवा पर आक्रमण किया गया था। बाद में देखिएगा तो 19 दिसंबर 1961 को जो गोवा को मुक्ति करा दिया गया था। तो सबसे लास्ट में कौन गया? ऐसे कहा जाता है सबसे पहले पुर्तगाली आया और सबसे लास्ट में यानी 1961 में जो गया था यही पुर्तगाली गया था गोवा को छोड़ करके 19 दिसंबर 1961 को। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने जो है वार्षिक आय को जो है अनुमानित किया था? तो वार्षिक आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया था और वार्षिक आय में इन्होंने बताया था प्रति व्यक्ति आय जो है ये 20 रुपया है। और ये किस बुक में इसका चर्चा किया गया था? तो इनका एक बुक था ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे कुछ करके था इनका एक बुक था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनका बुक था, इसमें इसका चर्चा किया गया था। नेक्स्ट है सुनहरा चावल गोल्ड राइस है। तो गोल्ड राइस क्या हो जाएगा? तो गोल्ड राइस देखिएगा तो एक जो है ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा काल के जो सरकार था उस समय में आपातकाल की घोषणा किया गया था और ये किया गया था 1975 में। कब किया गया? 1975 में। हमारे राष्ट्रीय जो आपातकाल की जो चर्चा है 3 चर्चा है। तो पहला हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में इसकी चर्चा किया गया है। इसके बाद जो आता है 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा है। इसके बाद आता है 360 जिसमें वित्तीय आपातकाल की चर्चा है जो कि हमारे संविधान में अभी तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है। तो 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है रैम में ए का जो है किसके आता है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो ए से क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ये एक तरह का प्राइमरी मेमोरी है जिसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में यदि यूज कर रहे हैं और लाइट चला गया तो मेमोरी में जो भी डेटा रहता है वो भी लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो देखिए महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, नाइटहुड की उपाधि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटा दिया गया और ये सब किया गया था जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था इसके लेकर के जो है सब लौटा दिए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्या होता है गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं उससे एक दिन पहले, तो यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी को और 25 जनवरी को हम जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 50 का आंसर जो हो जाएगा 25 जनवरी होगा। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी हो जाएगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है कौटिल्य की है? तो कौटिल्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की जो रचना किया गया है कौटिल्य के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आप मुंशी प्रेमचंद की रचना देखिएगा तो मुंशी प्रेमचंद की रचना में आ जाएगा रंगभूमि, गोदान, गवन, कायाकल्प, प्रेमाश्रय आदि जो है उपन्यास इससे लिखे गए हैं। जबकि देखिएगा तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मैला आंचल देखिएगा तो फणवीश्वर नाथ रेणु की रचना जो है मैला आंचल है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो लगाना है आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या हो जाएगा? शारदा अधिनियम संबंधित है। तो जानते हैं शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम सन 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो है ये लाया गया था। विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो देखिएगा विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये लाया गया था 1856 में और ये लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लाया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बाल विवाह आपको लगाना है। ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1930 में और इस समय में कौन था? लॉर्ड इरविन था। उसी के समय में 1931 में लॉर्ड इरविन के और महात्मा गांधी के बीच में क्या होता है? समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता। मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो देखिएगा तो ये केरल का नृत्य है। किसका है? केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ठीक है। कथकली भी आपका शायद केरल एक होता है। कुचिपुड़ी जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है। जाट जटिन विदेशिया ये सब बिहार का हो जाएगा। गरबा गरबा जो है गुजरात का हो जाता है। यक्षगान जो है कर्नाटक का हो जाता है। भांगड़ा और गिद्धा देखिएगा तो पंजाब का हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना है। नेक्स्ट देखिए है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक
ने जो है किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो जो है अब्दुल रजाक, ये फारसी यात्री थे और ये जो आए थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके काल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर साम्राज्य आए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय काल में। कह रहा है वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर खेल जो है ये गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? गोल्फ से। नेक्स्ट है फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत जो किया गया था 1929 में। कब किया गया? 1929 में जो है इसकी शुरुआत किया गया था। ये जो है जो ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो 1929 में की गई तथा ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी, जो कि 1957 में इसको नामित किया गया था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रवक्ता सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए शंख न्याय जो है शंख, कपिल मुनि ने शंख मिलाया, गौतम जी ने न्याय दिया। उत्तर में जो है चल गया कौन? उत्तर में उत्तरी मीमांस जो है यहाँ पे गलत है। उत्तरी मीमांस में जैमिनी नहीं होना चाहिए। उत्तरी मीमांस में बदरायन। पूर्वी मीमांस जो है जैमिनी। पूर्वी मीमांस जो है ये जैमिनी है। पूर्वी मीमांस जैमिनी, उत्तरी मीमांस बदरायन और वैशेषिक उलूक। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो बने थे इनका नाम था आर के सन्मुख शेट्टी। क्या नाम था? आर के मुगन लिखा है, शेट्टी हो जाएगा। सन्मुख शेट्टी ऐसे याद किए हैं, सी हो जाएगा। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार ये आपका जो दिया गया है संशोधन किया गया था। कब? तो ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में और इसको जो लागू किया गया था तो मौलिक अधिकार 21 के ए में जो है इसको इंक्लूड किया गया। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो तराइन का 2 युद्ध होता है। पहला जो होता है ये होता है आपको 1191 में और दूसरा जो होता है 1192 में। पहला जो युद्ध होता है तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज विजय होता है। लेकिन इसके जस्ट 1 साल के बाद में 1192 में दूसरा जो है तराइन का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय जो भाग लेते हैं, जिसमें मोहम्मद गोरी का विजय होता है। और उसके बाद ही देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1192 में, ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो बेमेल की पहचान करें। यहाँ पे कौन सा बेमेल है इसको पहचान करिए। तो देखिए इंडिया मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा। न्यू इंडिया अरविंद घोष, गलत। कॉमरेड मोहम्मद अली, सही। न्यू इंडिया किसके द्वारा? एनी बेसेंट। और एक और है कौन? कॉमनवेल, ये भी इसी का है, एनी बेसेंट का ही। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक जो है ये हमारी पहली IPS, इसका नाम है किरण बेदी, सी हो जाएगा। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो ये जो हो जाएगा 63 का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है इनको गोपनीयता का शपथ पत्र लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 64 में सूचना के अधिकार की मांग शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सूचना के अधिकार की मांग की शुरुआत जो हुआ था ये आपको राजस्थान से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था। सूचना के अधिकार की मांग जो है राजस्थान से प्रारंभ हुआ था। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जो है 1990 के दशक में जन आंदोलन भी हुआ था। तो यहाँ पर इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल मिलाकर के जो सीट की संख्या है ये 543 है। कितना है? 543 है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में 552 सीट है, लेकिन 543 सीट पर सदस्यों का निर्वाचन होता है। लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में किया गया है। इसे प्रथम सदन या निम्न सदन या अस्थायी सदन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कह रहे सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी कौन से देश से कौन चीज़ हमारे संविधान में लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया गया है USA के संविधान से। यहाँ पर चला जाइए USA के संविधान के। इसके बाद देखिए आपातकाल के उपबंध जर्मनी के वायमर संविधान से। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और शासन के संसदीय प्रणाली UK के संविधान से। तो यहाँ पर कौन मैच हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो जानते हैं 1921 के आसपास में मोपला विद्रोह हुआ था और ये जो है मालाबार के तट पे केरल के पास हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो ये सही है। अच्छा, ये सही है। कुका विद्रोह जो है, ये कुका विद्रोह आपका पंजाब में हुआ था, ये भी सही है, यानी ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन चुआर विद्रोह जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं होकर के बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। बंगाल के मिदनापुर जिला में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1766 से लेके 72 के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो है चंदावर के युद्ध में पराजित किया और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1194 में हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 69वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसको जो है मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया? तो ये जो हो गया था जफर खां का। किसका हो गया? जफर खां का। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील के नया राष्ट्रपति जो बना है उसका नाम है लूला डा सिल्वा। क्या नाम है? लूला डा सिल्वा नाम है। ये ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़ गए हैं? तो ये जो हो जाएगा आपका सऊदी अरब का ये फुटबॉल का क्लब था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये धनु यात्रा का जो आयोजन होता है ये उड़ीसा में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। करें निम्नलिखित में से किस राज्य की पहला जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये क्या गया है आपको? उड़ीसा को ही। किसका? 74 का उड़ीसा। सही है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकॉन जो है ये नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा मैथिली ठाकुर को। यहाँ पे सी हो जाएगा। अरे निम्नलिखित में से कौन जो है 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। क्या हो जाएगा? उमरान मलिक। सी हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है SS राजमौली को, जो कि RR मूवी के लिए दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर जो है बेली सस्पेंस ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये जो चिनाब नदी पर बना है, यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। चिनाब नदी पर बना है। G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए जो है वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो किया गया है ये कोलकाता में किया गया है। बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये किया गया है कर्नाटक में। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा SC चरनिया। यहाँ पे डी हो जाएगा। अब मैथ का क्वेश्चन है अब 82 नंबर, ये सोल्व करेगा तो 82 का आंसर जो आ जाएगा डी आ जाएगा, यानी 66.2/3%। 83 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 16 आंसर आ जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 84 का आंसर आएगा जो है 5,46,000। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 85 का आंसर जो आ जाएगा ये आएगा तब 63। 85 का आंसर 63 बी में है। 86 का आंसर जो फिर सोल्व करिएगा तो आएगा आपको 50,000 डी हो जाएगा। 50,000 जो है 86 का आंसर आएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87 नंबर क्वेश्चन जो है 87 क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो यहाँ पे आंसर बी आ जाएगा, यानी 30% आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 88 का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा और इसका आंसर जो आएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सभी हो सकता है, डी हो जाएगा इसका आंसर, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 2:7 आंसर आएगा। 90 का आंसर देखेगा तो 166.5 आएगा। 91 का आंसर देखिएगा तो यहाँ पे 50 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, प्रति सेकंड, आवर नहीं है प्रति सेकंड है। 92 में क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 92 का आंसर सी आ जाएगा, 102.5 डिग्री हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर 25 वर्ष हो जाएगा, सी हो जाएगा।
94 नंबर आंसर हो जाएगा 40। 95 नंबर हो जाएगा इतिहास। 96 नंबर जो हो जाएगा यहाँ पे डी माँ हो जाएगा, डी में माँ हो जाएगा। 97 नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 98 नंबर जो हो जाएगा ए। 99 नंबर जो सोल्व करिएगा 98 का ए, 99 का सोल्व करिएगा ये आ जाएगा आने वाला कल, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। और 100 का जो आंसर करिएगा तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी। इस तरह से 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अब और इस बुक का लास्ट सेट नंबर 10 बचा है, उसको ही आज शाम में अपलोड कर देंगे, तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा इसके साथ ही जो यूटोरिया का बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।